लोग तो कहते हैं कि धर्मेंद्र सिंह के कार्यकाल में सबसे ज्यादा विकास हुआ है। हाँ, धर्मेंद्र सिंह के विधायक काल में सबसे ज्यादा कमीशनखोरी और भ्रष्टाचारी बढ़ा। मतलब विकास नहीं विकास में वो और कई सारे पुल बनवाए। वो तो कहते थे कि हम रोड बहुत चिकने बनवाए। जी, सीसी बनती तो है, 6 महीना नहीं होते उखड़ जाती है। तो यही तो विकास हुआ है। विकास, इस तरह का विकास नहीं चाहिए हमारे क्षेत्र की जनता को कि 6 महीने पहले काम हो और 6 महीने बाद धराशायी हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद समाचार। आज हम चुनावी चर्चा में आप सभी के सामने जवेरा विधानसभा से एक ऐसी शख्सियत को सामने ला रहे हैं जिनकी मेहनत और जिनका कार्य क्षेत्र शुमार लोगों में और अच्छा कार्य करने वालों में गिना जाता है। हम बात करेंगे आगामी मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने हैं अगले महीने में, शक्ति चेतना पार्टी के जो जवेरा विधानसभा के घोषित प्रत्याशी हैं डॉक्टर सुजान सिंह, जो वर्तमान में जवेरा जनपद के उपाध्यक्ष भी हैं। तो सबसे पहले हमारे आजाद समाचार चैनल में आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। जी धन्यवाद, जय माता। क्योंकि चुनाव का बिगुल बच चुका है और अगले महीने में चुनाव है। आज 17 तारीख है और 17 तारीख को मतदान भी होना है। तो आप पिछले 1-2 महीने पहले ही प्रत्याशी बना दिए गए। अब उसके बाद में आप कैसा देखते हैं? आपकी जो मेहनत है वो किस प्रकार है और रणनीति क्या है आगे की चुनाव लड़ने की? देखिए, हम लोग निरंतर समाज के बीच में जा रहे हैं, पूरे क्षेत्र में संपर्क कर रहे हैं। चाहे लोगों की स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे शिक्षा की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे भ्रष्टाचारी की समस्या हो, सभी समस्याओं को लेकर जब भी लोग हमें बुलाते हैं क्षेत्र में तो हम वहाँ खड़े हो जाते हैं। उनकी समस्याओं को लेकर के संबंधित अधिकारियों के पास जा करके उनसे निवेदन करके, धरना प्रदर्शन करके और लोगों की समस्या का निराकरण करवाने का प्रयास करते हैं। जो शक्ति चेतना पार्टी है, मुझे पता है कि जब यहाँ उपचुनाव हो रहा था, जब यहाँ के स्थानीय विधायक के तत्कालीन रत्नेश सालूमन जी 2000 उनके देहांत के बाद उपचुनाव हुआ था। तो यहाँ से आशीष शुक्ला चुनाव लड़े थे। उसके बाद में पार्टी अस्तित्व में आई 2013 से। उसके बाद में फिर से उनको दोबारा टिकट मिली। लेकिन अब पहले हो आपके स्थानीय, तो स्थानीय चेहरा, इसका फायदा उठा पाएंगे जनता के बीच में? जी, लोगों के पास जब भी हम लोग संपर्क में जाते थे, लोगों से अपनी बात कहते थे, तो एक बात सामने आ रही थी कि स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए। भैया, आपकी विचारधारा अच्छी है, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन प्रत्याशी स्थानीय हो। और इसको देखते हुए कुछ गुरुदेव जी के आशीर्वाद से स्थानीय प्रत्याशी का चयन हुआ है मेरे रूप में। तो अभी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही पार्टी? 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही पार्टी मध्य प्रदेश जी। कहाँ कहाँ उम्मीद है कि आपकी पार्टी चुनाव निकाल सकती है? देखिए, हमारे दमोह जिले में भी कम से कम 2 या 3 सीटें निकालने की हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में शहडोल संभाग में भी कई सीटें निकालने की संभावना है। ऐसे कुल मिला के हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं और पूरी क्षमता के साथ कार्य करके, ईमानदारी के साथ करके ज्यादा से ज्यादा अपना प्रदर्शन मध्य प्रदेश में करेंगे। चूंकि ये विधानसभा चुनाव है और जो अभी यहाँ से वर्तमान में धर्मेंद्र सिंह भाजपा से विधायक हैं, उनको आप कैसे फाइट करेंगे और जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाएंगे कि आपको कांग्रेस और भाजपा से लड़ना पड़े और आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें? ऐसे वो कौन से मुद्दे हैं? देखिए, हमारे देश को आजाद हुए 76-77 साल हो गए, लेकिन आज भी हमारे जो लोग हैं मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित। चाहे आप शिक्षा व्यवस्था को ही देख लीजिए, पूरी शिक्षा व्यवस्था जर्जर हालत में है। जहां देखे अधिकांश भवन जर्जर हो गए हैं। लोग, बच्चों को क्लास में जब बरसात हो तो बैठने की जगह नहीं रहती है और शिक्षकों का अभाव है। सभी जानते, कहीं एक शिक्षक है, कहीं 2 शिक्षक हैं। अतिथि शिक्षकों के सहारे पूरे स्कूल चल रहे हैं। तो शिक्षा व्यवस्था पूरी जर्जर है। एक बहुत बड़ा मुद्दा को लेकर हम समाज के बीच में जा रहे हैं। और दूसरा मुद्दा है भ्रष्टाचारी कमीशनखोरी। बीजेपी के काल में अगर सबसे कुछ बड़ा है जाना तो भ्रष्टाचार बड़ा है, कमीशनखोरी बड़ी। लोगों के बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता, भले छोटा सा काम क्यों नहीं हो, जब तक उसको पैसे नहीं दे पाते हैं संबंधित अधिकारी कर्मचारी हैं तब तक उनके काम नहीं होते हैं।
कमीशन लगता है। कमीशन खोरी, भ्रष्टाचारी। पंचायतों के सरपंचों को देख लीजिए, बेचारे सरपंचों को 40-45% जब कमीशन देते हैं तब उनका काम स्वीकृत होता है, जब वो काम करवा पाते हैं। और जब 40-45% काम वहां देकर आएंगे राशि को, तो कितना काम करेंगे? भ्रष्टाचार तो होगा। तो भ्रष्टाचार ही मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। आप जनपद में हैं जी, जनपद उपाध्यक्ष हैं जी, क्योंकि जो ग्राम पंचायतों में कार्य होते हैं जी, जनपद से होकर निकलते हैं। जी, तो जो ऑन द रिकॉर्ड में कह सकता हूँ कि जो सीओ होते हैं जो जनपद के, तो वो सबसे ज्यादा कमीशन मांगते हैं सरपंचों से। ये बात सही है कि गलत है? आप जनपद देखिए, हर जगह बात सीओ की नहीं, बात जितने अधिक जिले से लेकर के पूरे जनपद, जिला, पूरा ऊपर तक, भोपाल तक मैंने सुना है कमीशन खोरी होती है। तो एक अकेले किसी पर्सनल अधिकारी को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम ही खराब, पूरा सिस्टम ही सड़ चुका है भ्रष्टाचार कमीशन की खोरी में। तो पूरा सिस्टम ही, शासन पूरा जवाबदार है। और मैंने तो जहां भी मुद्दे आए पंचायत स्तर पर जहां निरीक्षण किया है, तो उस मुद्दे को उठाया है, उस संबंधित अधिकारी को उसका विज्ञापन देकर उन समस्या उसको उजागर करने का प्रयास किया है। आपकी जनपद में कोई ऐसा मामला आया कि भ्रष्टाचार के आरोप में कोई सरपंच, सचिव या सीओ ऐसा लिप्त हो, आपने ये मुद्दा उजागर किया हो? डूमर पंचायत में कागज में सीसी बन गई, 3-4 सीसी कागज में बन गई थी। तो उसका मैंने मुद्दा उठाया था। उस पर वहां के सीओ ने कमेटी बिठाई थी, जांच भी हुई है, और जांच रिपोर्ट भी आ गई है। उस जांच रिपोर्ट को हम अगर यहाँ निराकरण नहीं होता हमारी समस्या को, तो हम कोर्ट में ले जाकर के जब जांच रिपोर्ट आ गई तो तब सरपंच पर कार्रवाई नहीं हुई? देखिए, जांच रिपोर्ट आई है, उसके बाद हम लोग उसको यहाँ इंतजार कर रहे हैं। अभी जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त हुई है। अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। यही तो मेरे कहने का जो मतलब था, यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो जांच करते हैं, जांच करने वाले लोग ही कमीशन लेते हैं, फिर वो जांच कैसे करेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा यही है। बात आप सही कह रहे हैं कि जांच ही करने वाले अगर दोषी हो वही जांच करते हैं, वही कमीशन खोरी करते हैं। तो कहीं निर्णय नहीं, कहीं उसका जो सही निर्णय वो नहीं हो पाता है। उसी को लेकर हम कोर्ट में जाने को मजबूर हो जाएंगे। हम कोर्ट जाकर उसका सही निर्णय करवाएंगे। अब हम थोड़ा सा पंचायती चुनाव में चलते हैं। जब आप जनपद सदस्य बने और आपके साथ में 6 लोग और थे, 6 थे 5 थे? 5 लोग थे। 5 लोग थे। तो आप अध्यक्ष भी बना सकते थे अपना, क्योंकि एक संगठन के 5 लोग होना और अलग अलग इकट्ठे करने में 5 में अंतर होता है। आपके साथ में 5 थे ही और अन्य भी आ जाते, क्या वजह रही आप उपाध्यक्ष में समझौता कर ली? पहली बार में जनपद सदस्य का चुनाव जीत कर आया। तो राजनीति में आप तो जानते हैं कई प्रकार के समीकरण बनते बिगड़ते हैं। तो पहली बार हम लोग जीत के आए, तो उतना अनुभव की कमी भी हमारी कहना चाहिए, अनुभव की कमी कारण हम इसको फाइट नहीं कर पाए हैं। और आप जानते हैं कि चुनाव में साम दान दम सब कुछ किया जाता है, तो कहीं ना कहीं हम लोग उसमें कार्य करने में विफल हो गए। आप चुनाव लड़े थे जी। आपने तो नहीं दारू और मुर्गा? नहीं, हमने कहीं भी, आप पता कर लीजिए मेरे क्षेत्र में एक पौगा भी कहीं दारू का हमने बंटवाया हो तो पता कर। बिना दारू के चुनाव? बिना दारू के, बिना पैसे के मैंने चुनाव। विधानसभा में भी है? हाँ, विधानसभा में निश्चित हमारी विचारधारा है। हम एक पाव कहीं शराब का नहीं बंटवाएंगे, कहीं मांस नहीं बंटवाएंगे, कहीं पैसा की नहीं बंटवाएंगे। हम बिना उसके, और आज लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोग जागरूक हो गए कि बिना पैसे और बिना दारू के आज चुनाव जीता जा सकता है, बिना मुर्गा दारू के चुनाव जीता जा सकता है। अच्छा, ये आपका जो नाम है डॉक्टर सुजान सिंह, दर्शकों को बताएंगे डॉक्टर पीएचडी वाले की डॉक्टर आप? देखिए भाई साहब, मैं स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी था, छोटा सा कर्मचारी था, सुपरवाइजर था। लेकिन आप तो जानते हैं गांव में अगर हम थोड़ा बहुत कुछ काम करते हैं, दवा दारू कुछ दे दो, लोग मदद करते हैं, तो लोग डॉक्टर कहने लगते हैं। तो यही कारण है कि मुझे सब लोग डॉक्टर कहते हैं। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, वैसा सुपरवाइजर के पद पर मैंने कार्य किया था। तो उसके बाद में उस पद से इस्तीफा देकर राजनीति में? जी। देखिए, नौकरी करना और समाज सेवा एक साथ नहीं हो पाती इसी उद्देश्य को लेकर के मैं जो कार्य करना चाहता। आज हमारे क्षेत्र में देखिए कितना नशे से लोग बर्बाद हो रहे हैं। घटना, दुर्घटना, हत्या, बलात्कार सब नशे के कारण हो रहा है। तो ये देखकर बड़ा खराब, बुरा लगता था, पीड़ा होती थी मन में। और हमारे गुरुदेव जी चाहते कि समाज नशा मुक्त हो। गुरुदेव जी का कार्य नहीं पूरा कर पा रहे थे। और भी कई काम, भ्रष्टाचारी, कमीशन खोरी, कई मुद्दों को लेकर हम दूसरे कार्यालय में जाकर धरना प्रदर्शन करना चाहते थे, उनकी आवाज को उठाना चाहते, वो हम कर नहीं पा रहे थे। नौकरी में कैसे संभव ही नहीं था। तो इसलिए हम बड़ी पीड़ा दर्द होता था। इसी उद्देश्य को लेकर कि मैं समाज सेवा कर सकूं, लोगों की समस्याओं को लेकर उनके काम आ सकूं, इसी उद्देश्य को लेकर के मैंने बस से रिजाइन किया। और फिर राजनीति में? नहीं, तो आप जैसे इतना बड़ा संगठन है और आप चुनाव लड़ रहे हैं,
तो आपको जो और दूसरी पार्टियां हैं, क्योंकि आपका क्षेत्र में नाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आपने लोगों का काम किया है, मुद्दे उठाए हैं, तो आपको दूसरी पार्टियों ने संपर्क नहीं किया कि एक काम करो, इधर आ जाओ, वो पार्टी छोड़ दो और हम टिकट देंगे? ऐसा कुछ हुआ हो? देखिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो जानते हैं। हाँ, आएंगे नहीं। हमारी विचारधारा को जानते हैं, पूज्य गुरुदेव जी की विचारधारा को जानते हैं, और हम गुरुदेव जी के शिष्य, उनको पता है। ऐसे कई बार पहले हुआ है, कई जगह हमारे पिछले चुनाव में हुआ है, कई लोगों ने ऑफर दिए, करोड़ रुपए का ऑफर दिए, उन्होंने कहा किसी भी तरीके से आप कुछ भी दुनिया की सारी दौलत रख दो, लेकिन हम जो करेंगे गुरुदेव जी के आदेश से करेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ करें, निष्ठा करें, हम कोई खरीद नहीं सकता। चुनाव चिन्ह आपका मुरली है, बांसुरी चुनाव चिन्ह है। अब हम बात करेंगे कि जो जबीरा विधानसभा है, इसमें सबसे बड़ी एक समस्या है पलायन की जी। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? इस पर जो हमारा क्षेत्र के युवा हैं, हम जैसे युवा हैं, सबसे ज्यादा मुंबई, दिल्ली, पूना, मतलब इन बड़े बड़े शहरों में पलायन कर रहे हैं, रोजगार की कमी है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वही तो मैं कह रहा था कि 77 साल हो गए, लेकिन हमारे क्षेत्र में क्या विकास हुआ? कांग्रेस के समय 2-2 मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के शासन में 2-2 मंत्री रहे, कई बार रहे मंत्री, लेकिन अपने क्षेत्र के लिए उन्होंने ऐसा कोई रोजगार देने का कार्य नहीं किया कि कोई ऐसा बड़ा सा उद्योग जिले में स्थापित कर देते जिससे जिले के युवाओं को रोजगार मिल सकता। इनकी सोच ही नहीं गई इस तरफ, या उन्होंने जो कारण जो भी कार्य किया नहीं, कार्य करने के उनके मन में वो थी नहीं कि हम इसको अपने क्षेत्र के लिए, अपने युवाओं के लिए, अपनी बेरोजगारी खत्म करने के लिए कुछ करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। विकास के बारे में क्या कहते? विकास कितना हुआ जबीरा क्षेत्र? अब विकास तो मैंने कहा ना, विकास तो देखो शासन की योजनाएं चलती रहती है, लेकिन विकास सबसे ज्यादा हुआ। सारी योजना अगर भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, कमीशन खोरी खत्म नहीं होगी, तो सारी योजना की धरी की धरी से रह जाती है। लोग तो कहते हैं कि धर्मेंद्र सिंह के कार्यकाल में सबसे ज्यादा विकास हुआ है। हाँ, धर्मेंद्र सिंह के विधायक काल में सबसे ज्यादा कमीशन खोरी और भ्रष्टाचारी बढ़ा है। मतलब विकास नहीं? विकास नहीं। वो और कई सारे पुल बनवाए, वो तो कहते थे कि हम रोड बहुत चिकने बना देंगे। जी, सीसी बनती तो है, 6 महीना नहीं होते उखड़ जाती है। भाई साहब, हमारे संगठन का एक सरपंच था जामुनखेड़ा धीरज सिंह, आज 18 साल हो गए उनकी सीसी बनाई हुई, आज भी सलामत है, पूरी अच्छी तरह से सलामत है। तो जब भ्रष्टाचार होता है, इस तरह काम हो गए। इसका उदाहरण तो हम अंग्रेजों से भी ले सकते हैं कि अंग्रेजों के बनाए पुल आज भी जिंदा है, और हमारी सरकार के बनाए पुल पता चला 1 साल में। बिल्कुल, तो यही तो विकास हुआ है। विकास, इस तरह का विकास नहीं चाहिए हमारे क्षेत्र की जनता को कि 6 महीने पहले काम हो और 6 महीने बाद वो धराशायी हो जाए। 5 साल जो बिल्डिंग 50 साल चलने में 5 साल में धराशायी हो जाती है, ऐसा विकास नहीं चाहिए। आप लोग हर मुद्दा उठाते हैं, एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो दमोह जिले में तो है ही, अपनी विधानसभा में और 3 जिलों में है, जो आपने अभी सुना होगा विस्थापन का मुद्दा है। सरकार ने नौरादेही अभ्यारण्य और रानी दुर्गावती अभ्यारण्य को एक मिलाकर रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व बना दिया, जिसके तहत अपने 52 गांव के करीब बफर जोन में और 81 गांव के करीब कोर जोन में, ठीक है, नहीं उल्टा है, कोर जोन में 81 और 52 बफर में, ठीक है। तो इस पर आप क्या देखते हैं? मतलब विस्थापन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? विस्थापन के हम लोग विरोध में हैं। देखिए, सबसे बड़ा दर्द होता है जब आदमी को अपना घर छोड़ना पड़ता है। बड़ी वेदना होती है अगर किसी को अपना घर छोड़ना पड़े, घर से बेदखल कर दिया जाए, तो मेरे पास शब्द नहीं है उस दर्द को कहने के, कितना दर्द होता है। सरकार कितनी निर्मय निर्दयता के साथ ये काम कर रही है, करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके हिंसक प्राणियों को जंगल में उनको विस्थापित करने का प्रयास करके, और हमारे जो जनता को, हमारे लोगों को, जहाँ उनका घर है, जमीन से जुड़े हैं, उनकी मातृभूमि जहाँ उनका जन्म हुआ, पुरखों से जुड़े हुए हैं, उस माटी से उनको प्रेम है, और जहाँ उनका सब कुछ है, खेती किसानी सब कुछ है, उसको छोड़कर उनको बेदखल कर दिया जाए, इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है? हम लोग इसके सख्त विरोधी। नहीं तो विरोधी है, इसके लिए क्या कदम उठाए? इसके लिए हम लोगों ने अभी पिछले महीने में ज्ञापन दिया था एसडीएम महोदय को। वहाँ के जो कोर जोन में जो गांव शामिल थे, 4 पंचायतों के 12 गांव थे, वो कोर जोन में शामिल कर दिए थे। उसका मुद्दा आजाद समाचार ने भी गंभीरता से उसको लेकर के हम माननीय कलेक्टर माध्यम को एसडीएम के द्वारा हम लोग ज्ञापन दिया था, उसकी मांग करी थी कि हम लोग आगे काम नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे, और अब चुनाव के कारण उसको थोड़ा सा स्थगित कर दिया गया। मुआवजा के नाम पर सिर्फ 15 लाख मिल रहे हैं। जी, बहुत कम मुआवजा के नाम पर 15 लाख, जबकि एक आदमी को कम से कम 50 लाख के करीब मुआवजा मिलना चाहिए। जमीन का भी मिलना चाहिए। जमीन का ही मिलना चाहिए। तो आप ये मांग प्रखरता से उठाएंगे? बिल्कुल प्रखरता से उठाएंगे, फिर इसको पूरा रुकवाएंगे भी। कोर जोन में जो गांव उनको हटवाएंगे और उसको रुकवाएंगे।
अच्छा, एक सवाल और है कि आप कांग्रेस और चूंकि ये जबेरा विधानसभा कांग्रेस की मानी जाती है पूर्व से, अभी वर्तमान में विधायक हैं भाजपा के, तो आपको दोनों पार्टियों से लड़ाई लड़नी है और फाइट करना है, तो आप अपने जो प्रतिद्वंदी कह लें या विपक्ष का कह लें, किसे समझते हैं कि मेरी इससे फाइट होगी, कांग्रेस के प्रताप सिंह से या भाजपा में के देखो, नेताओं से? प्रतिद्वंदी कोई भी हो, हम अपना कार्य पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत से, लगन से, और लोगों को समझ में भी आ रहा है यार कि ये दोनों पार्टियां ने सिर्फ समाज का शोषण किया है, भ्रष्टाचार नीति धर्म को बढ़ावा दिया है, गांव-गांव नशा परोसने का कार्य किया है, और अगर तीसरा विकल्प के रूप में उनको भारतीय शक्ति चेतना पार्टी आज नजर आने लगी है। और आज क्षेत्र में एक माहौल सा बना, जैसे आपके चैनल के माध्यम से आपने दिखा भी गया था, कल आपकी झनौन में जो कार्यक्रम था, जन चौपाल कार्यक्रम था, उसमें देखा भी था आपने कि कितने अधिकांश लोग हमारी पार्टी का सहमत सपोर्ट करते नजर आ रहे थे। अंत में एक सवाल और है कि आप जनता के लिए जो दमोह जिला की है या क्षेत्र की, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जबेरा क्षेत्रीय जनता से मेरा यही निवेदन है कि 77 साल हो गए आपको, कांग्रेस बीजेपी, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, लेकिन मुद्दे समस्याएं जस की तस, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे भ्रष्टाचार की हो, चाहे कोई भी समस्या हो, आपको मात्र प्रलोभन के रूप में, टुकड़े के रूप में कुछ दे दिया जाता है, उसको भ्रमित कर दिया जाता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर क्षेत्र के हित के लिए क्षेत्र से आप भ्रष्टाचारी कमीशन खोरी खत्म करना चाहते हैं, आज गांव के गांव नशा से बर्बाद हो रहे, उस नशे को बंद करवाना चाहते हैं, और शिक्षा व्यवस्था को सुधार करना चाहते हैं, मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग को मौका मिला तो जो लोग प्राइवेट की तरफ आज मौजूद हो गए पढ़ाने के बच्चों को, मैं शिक्षा व्यवस्था में पूरे जी जान लगा कर इतना प्रयास करूंगा कि लोग अपने प्राइवेट स्कूल से बच्चे उठाकर सरकारी स्कूल में पढ़ाने करें। अभी एक आपने बताया था कि 100 सीटों पर करीब चुनाव लड़ी शक्ति चेतना पार्टी, यदि उनके विधायक आते हैं तो आप लोग किसको समर्थन करेंगे, कांग्रेस को बीजेपी? क्योंकि समर्थन तो किसी न किसी को करना पड़ेगा। देखिए, हमारा जो हाईकमान है, केंद्रीय कार्यालय है, तो सब उसके आदेश, उनके निर्णय के आसन में अनुसार होगा कि वो कैसा करते हैं मुद्दों के आधार पर। आपको नहीं है पता? जी, केंद्रीय कार्यालय का काम है जी। तो आपने देखा सुना, हमारे साथ में डॉक्टर सुजान सिंह जो 56 जबेरा से शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी हैं, और काफी समय से, कहने में कोई बात नहीं है कि काफी समय से ये लगातार जनहितैषी मुद्दे उठाते आ रहे हैं। हमने कई बार इनकी खबरें चलाई हैं, धरना आंदोलन के जरिए, इंकलाब के जरिए ये एक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चुनाव है, चुनाव जनता के हाथ में है, जनता ही इसकी मालिक होती है। आप देख रहे थे आजाद समाचार, मैं हूं चंद्रभान सिंह लोधी, धन्यवाद।